हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईशाज़ अकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड एनालॉजी। पिछली वीडियोस में, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि पिछली वीडियोस में मैंने क्या बताया, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ मतलब सीरीज़ में बनी हुई है, वीडियो सीक्वेंस में बनी हुई है कह सकते हैं हम। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने सबसे पहले पढ़ा था अल्फ़ाबेट एनालॉजी, देन न्यूमेरिकल एनालॉजी। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वर्ड एनालॉजी। ओके, तो अगर हम वर्ड एनालॉजी की बात करें, जैसे कि नेम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वर्ड के लिए पैटर्न्स हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो हमेशा की तरह जैसे न्यूमेरिकल एनालॉजी में मैंने आपको कुछ टाइप्स बताए थे, वैसे ही कुछ टाइप्स हम यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप नंबर 1 हमें मिल सकता है यहाँ पर वर्कर एंड टूल टाइप का। ओके, वर्कर एंड टूल टाइप का। अच्छा, वर्कर और उसका टूल क्या है, इसमें रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्कर और टूल में अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिल जाए, वैसे तो मैं आपको यहीं से बता सकती हूँ कि जैसे राइटर और पेन, ठीक है। वर्कर टूल टाइप का अगर हमें मिलेगा, सपोज राइटर, देन यहाँ पे हमारे पास पेन। इसके बाद अगर हम ले रहे हैं जैसे सपोज कारपेंटर, ओके, एंड देन इसके बाद हमारे पास कारपेंटर का टूल क्या आएगा, तो वो ऑलरेडी नहीं, फर्नीचर से रिलेटेड था ना। हाँ ठीक है, कारपेंटर, और उसमें एक्स दिया गया है, एक्स, जो जिससे वो आरी कहते हैं, जैसे एक्स, तो वहाँ पे हमें इस तरह से दिया जाएगा रिलेशन, और हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा। हालांकि इसके ऑप्शंस गिवन होते हैं। सेकंड जो हमें मिल सकता है वो टूल्स एंड ऑब्जेक्ट पे मिल सकता है। किस तरह से मिलेगा, टूल्स एंड ऑब्जेक्ट पे। तो अगर हम बात करें टूल्स एंड ऑब्जेक्ट की, तो टूल जैसे पेन हो गया, एक्स हो गया, ऐसे ही हमारे पास टूल एक आ गया सिजर। ओके, सिजर्स अगर हमारे पास है तो सिजर एक टूल है जो यूज़ होता है किसके लिए, यहाँ पे क्लॉथ दिया गया है, ठीक है, पेपर के लिए भी यूज़ होता है, दैट इज़ ओके। बट अगर हमारे पास इस तरह से रिलेशन दिया है टूल्स एंड ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो अगर सिजर यूज़ होता है हमारे क्लॉथ के लिए, तो और हम क्या रिलेशन लगा सकते हैं कि ओके, जैसे पेंसिल, पेंसिल इज़ ऑल्सो अ टूल। तो ये किस लिए, कहाँ पर यूज़ होता है, सिजर यूज़ होता है क्लॉथ पर, पेंसिल कहाँ पे यूज़ होती है, जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा, सपोज नोटबुक दी गई हो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। नोटबुक, पेपर, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे हम सिर्फ एक पैटर्न बता रहे हैं कि टूल्स एंड ऑब्जेक्ट वर्कर एंड टूल पर गिवन हो सकता है। थर्ड अगर हम पैटर्न देखें और हमें क्या गिवन हो सकता है, एनिमल एंड देयर यंग वंस। ओके, तो ये आप समझ ही गए होंगे, एनिमल एंड यंग वंस मतलब जैसे काव का हमें दे दिया गया है काफ से, ओके, काव का हमें काफ से दे दिया गया है, तो इसी तरह से हमें दे दिया जाएगा डॉग का, तो हम यहाँ पे पपी लिख देंगे, एंड कैट का गिवन होगा किटन लिख देंगे। इसी तरह से डिफरेंट एनिमल्स के, तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस भी हमें थोड़ी बहुत अप्लाई करनी पड़ती है। यहाँ पे सिर्फ रीजनिंग ही नहीं है, क्योंकि इसीलिए रीजनिंग को सेकेंड नेम से बुलाया जाता है, जो कि जनरल इंटेलिजेंस है। जनरल नॉलेज इज़ डिफरेंट थिंग, बट जनरल इंटेलिजेंस भी यहाँ पे यूज़ होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे कितने टाइप्स पढ़ लिए, 3 टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। तो अब अगर हम देखें, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फोर्थ टाइप की। तो फोर्थ टाइप में है कंट्री और करेंसी बेस्ड। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मैंने बात करी कंट्री और करेंसी की, तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको सिर्फ पैटर्न आइडेंटिफाई करके कर लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल और बाकी जो अल्फ़ाबेट एनालॉजी है, इसमें अगर हम कुछ नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी कुछ कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन टाइप्स जैसे कि कंट्री एंड करेंसी, यहाँ पे हमें जनरल इंटेलिजेंस अप्लाई करनी पड़ती है। जब हमें पता होगा इस पर्टिकुलर कंट्री की यही करेंसी है, तभी हम ऑप्शंस में से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर हमें इतना पता भी है कि कंट्री और करेंसी का रिलेशनशिप गिवन है, उसके बावजूद भी हम आंसर नहीं पता कर पाते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी क्या है। जैसे सपोज इंडिया यहाँ पे लिख दिया गया है, तो लिख दिया जाएगा रुपी, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास लिख दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया, देन डॉलर, है ना। इस तरह से हमारे पास रिलेशन देखने को मिलता है, जैसे इंडिया और रुपी, इस तरह से, ठीक है। फिफ्थ, अभी हम यहाँ पे टाइप्स की बात करें, क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे। इसके बाद हम देख सकते हैं एनिमल एंड देयर साउंड की। तो एनिमल एंड यंग वंस की तो हमने बात करी ही थी। एनिमल एंड साउंड की अगर हम बात करें,
तो सपोज लायन इक्वल्स टू रोर, इस तरह से आपको मिल सकते हैं. ओके, काउ इक्वल्स टू मूज. देन यहाँ पे आपको सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस 4 और 5 टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. इसके बाद 6 टाइप और हमें किस तरह से मिल सकते हैं, स्टडी एंड टॉपिक की. स्टडी एंड टॉपिक, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा टाइप है. आपको पता है इसमें सिर्फ कैटेगराइज कर दिया है तो ऐसे नाम बड़ा लगता है. जैसे ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, दिस इज द स्टडी ऑफ विच टॉपिक, बर्ड्स. ठीक है, बर्ड्स के बारे में जब पढ़ाई होती है उसे हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं. इसी तरह से आंट्स के लिए हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी. इस तरह से डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो उसकी पढ़ाई को है ना स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स तो हम लोग बायोलॉजी में ले आते हैं. ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. ओके, 7th पार्ट यहाँ पे हमारे पास आता है सिटी एंड रिवर का. ओके, क्वांटिटी एंड यूनिट देख लेते हैं क्योंकि सिटी एंड रिवर की अभी हम लिस्ट बनाएंगे. क्वांटिटी एंड यूनिट, तो क्वांटिटी एंड यूनिट में हमें किस टाइप के दिखेंगे. क्वांटिटी, सपोज यहाँ पे हमारे पास लेंथ इज अ क्वांटिटी और उसकी जो हमारे पास यूनिट होगी वो हो जाती है मीटर्स में गिवन है. तो इसी तरह से हमें दिया रहेगा लेंथ की जगह अगर हम वहाँ पे वॉल्यूम की बात कर दें तो वहाँ पे लीटर्स में या ऑप्शन के हिसाब से मीटर क्यूब भी गिवन हो सकता है. तो यहाँ पे इस तरह की हमें देखने को मिले कैटेगरीज. और कैटेगरी हम देखेंगे यहाँ पे किस तरह की देखने को मिलती है, और कॉज एंड इफ़ेक्ट टाइप की भी मिलती है हमें, कॉज एंड इफ़ेक्ट टाइप की. अच्छा, कॉज एंड इफ़ेक्ट को सुनते ही आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस भी करते हैं, अगर आपने किए होंगे तो एक के वजह से दूसरी चीज़ मतलब रिजल्ट आता है, इस चीज़ की वजह से ऐसी चीज़ होती है, इस तरह का रिलेशन होता है. तो कॉज एंड इफ़ेक्ट उसी तरह में आता है. जैसे कि कॉज अगर हमने वर्क किया, अगर हमने तो वर्क करने से टायर्डनेस तो होती ही है. ठीक है, टायर्डनेस डिपेंडिंग ऑन कि कितना वर्क किया है, थोड़ा सा किया तो थोड़ी सी टायर्डनेस होगी. ठीक है, वर्क और टायर्डनेस, तो ये कैसा है, वर्क की वजह से टायर्डनेस हुई, दैट इज कॉज इज द वर्क एंड इफेक्ट यानी रिजल्ट. यहाँ पे हम कह सकते हैं एक तरह से हमें रिजल्ट क्या मिलता है, टायर्डनेस. ठीक, इस तरह से. अब इसके बाद हम देखते हैं सिटी एंड रिवर वाला. सिटी यहाँ पे लिख देती हूँ और रिवर हम यहाँ पे लिख देंगे. सबसे पहले सिटीज़ मेंशन कर देते हैं, इनका ज़्यादातर पूछा गया है. जैसे CUET होता है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर कॉलेजेस है, और साथ ही साथ अगर हम SSC प्रिपरेशंस की बात करें तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं. जैसे अगर हम आगरा, दिल्ली इसकी बात कर लें, पटना. ठीक है, ऑब्लिक क्यों लगाया पता चल जाएगा, इनके सेम रिवर जो आ रही, पटना, कानपुर और भागलपुर. देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हरिद्वार, नेक्स्ट हमारे पास इलाहाबाद. कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, सारे तो हम नहीं ले पाएंगे. ओके, लखनऊ, इस तरह से. ओके, तो यहाँ पे अब हम इन पर्टिकुलर के हिसाब से देखेंगे कि कौन कौन से रिवर्स हैं. आगरा और दिल्ली गिवन इज यमुना रिवर के लिए रिलेशन दिया जा सकता है. पटना, कानपुर, भागलपुर, गंगा. देन हरिद्वार, गंगा और यमुना का गंगा ऑब्लिक यमुना, यहाँ पे कंक्लूजन होता है ना उनका. उसके बाद इलाहाबाद, फिर गंगा जिसका नाम प्रयागराज हो गया है, ऑब्लिक प्रयागराज. ठीक है, यहाँ ऑब्लिक नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर ये कन्फ्यूजन होगी कि दोनों अलग अलग हैं क्योंकि यहाँ पे सेम नेम के लिए नहीं यूज़ किया. ठीक है ना, हरिद्वार, गंगा, इलाहाबाद में गंगा यमुना, इस तरह से. ठीक है, उसके बाद लखनऊ में गोमती रिवर एंड सो ऑन, ये इस तरह से चलता जाएगा. ठीक है, गंगा यमुना का ही अभी ज़्यादातर देखने में यहाँ पे नहीं है, हरिद्वार का है, ये इससे मैच है, इससे मैच है. यहाँ पे कंक्लूजन ऑफ यमुना गंगा, ओके, इससे मैच है. ठीक है, तो यहाँ गंगा और यमुना रिवर का ज़्यादातर पूछा जाता है मोस्ट कॉमनली, तो यहाँ पे हो गया. उसके बाद मैं आपको ओरली बताती हूँ, जैसे कि जबलपुर में नर्मदा का एक जगह यहाँ पे आया हुआ है, और
गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र का आया है, वाराणसी में गंगा का आया है, हरिद्वार, कानपुर, बघलपुर, फिर गंगा, ठीक है, ये सब तो बता दिया गया। बाकी कंक्लूजन ऑफ गंगा इन यमुना, इनमें से एक ही गिवन होगा क्योंकि रिलेशन 1:1 का गिवन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिटी एंड रिवर का यहाँ पे रिलेशन दिया गया है जो कि गिवन होगा। सो आई होप कि आपको वर्ड एनालॉजी में एक बेसिक आइडिया पता चल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नहीं, अभी तो आपको टाइप्स ही पता है, यही क्वेश्चंस भी होता है जो मैंने एग्जांपल्स के तौर पे लिए हैं। अब लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस के लिए हम पूरी एक सीरीज़ देखेंगे क्योंकि हमने अल्फ़ाबेट एनालॉजी पढ़ ली है, वर्ड एनालॉजी पढ़ ली, न्यूमेरिकल एनालॉजी पढ़ ली। अब इस पर मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे, मिक्स्ड एनालॉजी के लेंगे, ठीक है, मतलब कि सारी एनालॉजी के अलग अलग नहीं लेंगे, हम एक साथ ले लेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ कुछ मैंने वीडियोस में बताते बताते आपको क्वेश्चंस एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करा दिए। बाकी एनालॉजी में हमारे पास इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो मतलब यहाँ पे हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं सस्पेंस रखना चाहती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली आफ्टर द क्वेश्चन सीरीज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।